तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ऐश और उसके साथी सब जा रहे होते हैं लिली को किसे फेरी पकड़ने के लिए कि तभी रास्ते में टीम रॉकेट आती है और ऐश के पिकाचू को चुरा लेती है। ऐश और उसके साथी उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और गड्ढे में गिर पड़ते हैं और फिर टीम रॉकेट की मशीन का भार इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद का भार संभाल नहीं पाती और ज़मीन के अंदर धंसती चली जाती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और सब दूर दूर गिरते हैं। पिकाचू म्याउथ के ऊपर गिरता है। जब म्याउथ जेसी और जेम्स को ढूंढता है तो उसको मिलता नहीं, तो म्याउथ कहता है कि मुझे भी इसको अकेले ही पकड़ना पड़ेगा, तो फ्यूरी सर्फ इस्तेमाल करता है और पिकाचू कोई रिएक्शन नहीं देता, जिससे म्याउथ रुक जाता है और पिकाचू से कहता है मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूँ, तो फिर भी तुम पुतले जैसे खड़े हो। तो पिकाचू म्याउथ से कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी म्याउथ को समझता है कि शायद उस विस्फोट के कारण पिकाचू की याददाश्त चली गई है। तो म्याउथ सोचता है कि क्यों ना इसे अब अपने बारे में सब अच्छा बताऊं। एक बहुत ही अच्छा आदमी है जिसका नाम है जियोवानी। बॉस के पास जाए, हमारे दो दोस्तों से मिलना जरूरी है जो तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में मदद करेंगे और फिर तुम तूफान बन जाओगे। तूफान। दूसरी तरफ ऐश सर्लो को भेजता है पिकाचू को ढूंढने के लिए। म्याउथ पिकाचू को रॉकेट के अड्डे की तरफ ले जाता है, जो अभी जी जगह में अपना आता है। पिकाचू के पीछे आता है और छुप जाता है क्योंकि बीटल उस पर हमला करने वाली है। तभी पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके बीटल को भगा देता है। म्याउथ ये सोचता है कि बहादुर पोकेमॉन ही नहीं बल्कि एक अच्छे दिल वाला पोकेमॉन भी है। इतने साफ दिल वाले पोकेमॉन को कौन उल्लू बनाना चाहेगा? मैं तो बनाऊंगा। ऐश और उसके साथी पिकाचू को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते तो उनमें पिकाचू और जिग जैगर और म्याउथ के पंजों के निशान मिलते हैं। तब एक सीन आता है जिसमें म्याउथ नदी के किनारे बैठा होता है और सोचता है कि धमाके की वजह से शायद हम देश के दूसरे कोने में पहुंच गए, हमें अभी तक अड्डा नहीं मिला। उसे भूख भी लग रही होती। तभी पिकाचू आता है एक सेब लेके। फिर म्याउथ उसे कहता है तुम नहीं खाओगे? तो पिकाचू उसे कहता है कि एक ही सेब था। तो म्याउथ को रोना आ जाता है, जो कि हर सीन में होता है। और फिर म्याउथ उसके सेब को आधा कर देता है, जितना बड़ा सेब अकेले नहीं खा पाऊंगा, और आधा पिकाचू को दे देता है। और आखिरकार म्याउथ और पिकाचू को टीम रॉकेट का अड्डा मिल जाता है जहाँ जेसी जेम्स होते हैं। म्याउथ जेसी और जेम्स को बताता है कि पिकाचू की याददाश्त चली गई है। जेसी जेम्स पिकाचू से कहते हैं कि तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। जेम्स कहता है कि तुम मेरे कंधे पे पहले बैठते थे। पिकाचू जेम्स के कंधे पे आके बैठता है। अभी ऐश और उसके साथी आ जाते हैं। जेम्स पिकाचू से कहता है कि पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। तो पिकाचू ऐश पे थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है, जिससे थोड़ा दूर जाके गिरता है। तो सभी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर पिकाचू जेम्स की बात क्यों मानना है। तो बाद में सबको समझ आता है कि पिकाचू याददाश्त खो बैठा है। दोबारा म्याओ पिकाचू को ऑर्डर देता है कि थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है। ऐश पिकाचू से कहता है प्लीज पिकाचू याद करने की कोशिश करो। और टीम वगैरह भागने के लिए अपने बलून पे चढ़ जाती है। पिकाचू भी जेम्स के कंधे पे होता है और ऐश उसके बलून पे चढ़ जाता है। जेम्स पिकाचू से थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए कहता है, पर पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है, जिससे उनका बलून फट जाता है और पिकाचू नीचे नदी को गिरने वाला होता है। ऐश उसे पकड़ लेता है, दोनों नदी में गिर जाते हैं, नदी के बहाव में बहने लगते हैं। और लास्ट में पिकाचू को वो सब याद आ जाता है कि उसकी मेमोरी वापस आ चुकी होती है। तभी टीम रॉकेट कराती है और पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए कहती है, पर पिकाचू की मेमोरी वापस आ चुकी होती है। पिकाचू उन पर थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है, जिससे टीम रॉकेट दोबारा फेल हो जाती है और ऐसे ही एपिसोड का एंड हो जाता है।